आप तमाम को सब्बत बहुत बहुत मुबारक। सब्बत मुबारक। शाबाश। कलाम खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो इस कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो शख्स कलाम पर अमल नहीं करता उस बेवकूफ़ आदमी की मानंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और जब आंधी आई तो क्या हुआ था? उसका घर तबाह हो गया। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। आमीन। तो आपको याद है हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है, किन के बारे में हम सीख रहे हैं आजकल? फरिश्तों के बारे में। जी, फरिश्तों की मिनिस्ट्री के बारे में सीख रहे हैं। तो आज इसका हिस्सा दोम है, यानी दूसरा हिस्सा है। और फरिश्ते मैंने बताया भाई, क्या सारे फरिश्ते 6 परों वाले होते हैं? नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये कई दफ़ा ह्यूमन फॉर्म में भी आ जाते हैं। सही है। और फरिश्तों की 2 बड़ी खिदमात हैं। कौन कौन सी भला? याद है किसी को? हाँ, शुजात याद है आपको? चलिए हम रिवाइज करते हैं। आपको बताया गया था 2 बड़ी खिदमतें। एक, वो यहोवा की वर्शिप करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट वर्क एवर हैज बीन गिवन टू देम। और दूसरी बात, वो ज़मीन पर जो निजात की मिरास पाने वाले हैं उनकी खिदमत के लिए भेजे गए और मुकर्रर किए गए। आमीन। और फिर हमने सीखा था, क्या खुदा का फरिश्ता हमारे पास हमारे साथ भी होता है? गार्डियन एंजल। जी हाँ, ज़बूर 34 में हमने सीखा था, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमा ज़न होता और उनको बचाता है। और हमने लास्ट सरमन में मैंने बताया था कि हम सीखेंगे क्या खुदावंद यीशु मसीह को किसी फरिश्ते की तक़वियत या फिर मदद की ज़रूरत थी जब वो आपके और मेरे गुनाहों के वास्ते सलीब पर चढ़ाया जाने को था। तो इस पर हम इस्तफसार करेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर बाकी 1-2 और नकाद हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो मुकद्दस लूका की इंजील 22वां बाब है और उसकी 41वीं आयत से लेकर 43वीं आयत। 43वीं आयत में लिखा हुआ है जी हेड साहब, और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है, आसमान से एक फरिश्ता क्या किया भाई? लिखा दिखाई दिया। जरा गौर से बात को समझिएगा, मेरे साथ फॉलो कीजिएगा, मुझे फॉलो करें। लिखा है आसमान से एक फरिश्ता दिखाई दिया, वो उसे तकवीयत देता था। क्या मसीह को किसी फरिश्ते की इमदाद की ज़रूरत है? आइए ज़रा एक हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे, हकीकत में ये जैतून का बाग भी कहलाता था। जैतून के बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मौजूद थे, और मैंने बताया था जैतून किसकी अलामत है, किस बात को ज़ाहिर करता है जैतून का दरख्त? हाँ जी, अमन और सलामती। ये सुलहा को ज़ाहिर करता है। ठीक है, किसकी निशानी है? सुलहा की निशानी है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी सुलहा हैं। याद है ना आपको, रिश्ता कहाँ पर टूटा था? बागे अदन में। तो अब रिश्ता जुड़ने भी कहाँ जा रहा है? वो भी एक बाग के अंदर ही है। सही है। और आइए ज़रा निकालिए मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब और 51वीं आयत। तो बात करें क्या मसीह को किसी मदद की ज़रूरत थी? आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द ने सरदार काहिन के एक नौकर का क्या कर दिया था?
कान उड़ा दिया था। किसने ये काम किया था? ये सेंट पीटर ने, मुकद्दस पतरस ने ये काम किया था और उसने सारा कान उड़ा दिया। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? आइए जरा सुने जरा। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची जी, और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ओहो। यीशु ने उससे कहा, जो अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। हाँ, क्या तू नहीं समझता? अब ये बात पते की समझने वाली है जी। कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और वो फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। आमीन। अब जरा यहाँ पर फलसफा समझें बाइबल मुकद्दस का। बात हो रही है सेंट पीटर के पास तलवार है, तेज धारी एक आला है और उससे कान उड़ा दिया है। मतलब क्या है? वो यीशु मसीह को डिफेंड करना चाहता है, वो दिफा कर रहा है, वो जंग के मूड में है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बिहाफ पर इन जिस्मानी हथियारों से लड़े, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो तलवार से कत्ल होंगे। याद रखिए, जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी, आप किसी को गालियां देते रहें तो अगले बंदे तो फुल्लां दा हार पाना है, वो क्या करेगा? हाँ जी, ये बात समझे बाइबल मुकद्दस की। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अच्छा करना शुरू कर दें, वक्त आएगा जब खुदा आपके लिए एक ऐसा काम करेगा कि उसके दिल में आपके लिए जगह बन जाएगी। लिखा है कि हमारी बातें खुदा को पसंद आती हैं तो खुदा हमारे दुश्मनों को भी क्या बना देता है? हमारे दोस्त बना देता है। जब इंसान के काम खुदा को पसंद आ जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं बाप से कह नहीं सकता कि वो मेरे लिए कितने, यहाँ पर कितने तुमन का जिक्र है पता है? और एक तुमन इज इक्वल, पता है कितने? एक तुमन जो होता था, अच्छा, जब रोमी फौज को हम देखते हैं तो उस फौज में एक तुमन का मतलब था 6000 का ट्रूप, यानी 6000 का लश्कर। और आपको याद है ना, वो जो बदरू गिरफ्तार शख्स था, उसने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा, तेरा नाम क्या है? उसने क्या कहा? लश्कर। तो 6000 बदरूहें थी उसमें। तो खुदावन यीशु मसीह कह रहा था, अच्छा 6 दही 60 और 6 12 कितने हो गए? 72,000 फरिश्ते। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं बाप से दरख्वास्त करूं तो कितने फरिश्ते आ सकते हैं? 72,000 फरिश्ते आ सकते हैं। लेकिन ये तारीकी की घड़ी है। ये किसकी घड़ी है? तारीकी की घड़ी है। और मुझे खुद इस तारीकी के खिलाफ खड़े होना है और सलीब तक जाना है। लेकिन आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह की हालत बड़ी गैर थी उस वक़्त, बड़ी जानकनी की हालत थी। और खुदावन यीशु मसीह ने 3 बार दुआ की थी और शागिर्दों से भी कहा था, मेरे साथ जागो और दुआ करो। फिर मसीह ने कहा, मेरे साथ जागो और क्या करो भाई? दुआ करो। लेकिन शागिर्दों को नींदर बड़ी आ रही थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जब कलाम हो रहा हो खुदावन की प्रेजेंस में भी वो क्या करते हैं? ओ जनाब जी, टेक ला के तो सुते होंगे ना। कलाम में खुदा में लिखा है, सोने वाले जाग। खुदा चाहता है कि आप और मैं क्या करें भाई? जागें और खुदा का कलाम सुने। अच्छा, यहाँ पर फरिश्ते ने जो तकवीयत दी है, क्या मतलब था उसका? तकवीयत का मतलब ताकत भी है। क्या वाकई कोई फरिश्ता मसीह को ताकत डिलीवर कर सकता है? आइए ज़रा देखें इसका क्या मतलब। ये हमें मुकाशवा की किताब बताएगी। मुकाशवा की किताब ज़रा देखिए और इसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत।
बल्कि 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ लें। 11वीं आयत से शुरू करें। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था जी। और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए, जब खुदा का फरिश्ता आया है ना, तो उसने खुदावन यीशु मसीह को कोई ऐसी पुड़िया नहीं दे दी जिससे बदन में कुव्वत आ गई है। हकीकत में खुदा का फरिश्ता यही बात कह रहा था कि तू अकेला कुदरत के लायक है, तू इस काम को कर सकता है, कोई और इस काम के लायक नहीं है। और याद रखें, जब अखाड़े के अंदर पहलवान लड़ रहा हो ना, और बाहर जो हमारे जैसे बैठे होते हैं बड़ा रौला पांद ने, ओ ऐ दाल आंसू, ओ ऐ दाल आ, ओ एंचे नौरंगी दे दे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहलवान की जगह आप और मैं अखाड़े में उतर जाते हैं। क्यों सदरक साहब? आप छलांग लगा के अखाड़े में चले जाएंगे। जेड़ा पहलवान है उन्हें ही सारा कुछ करना है। तो यही बात हो रही थी। और मैं बाइबल मुकद्दस में पढ़ रहा था, फरिश्ते इन सब चीज़ों पर नज़र करने के मुश्ताक हैं। एलन जी वाइट कहती हैं, जब खुदावन यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे तो आसमान से सारे फरिश्ते यूं टिकटकी बांधे देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। जैसे ड्रामे का इंतज़ार रहता है ना हमें कि अब ड्रामे के अंदर अगला ट्विस्ट कौन सा आएगा, तो फरिश्ते ऊपर से झांक रहे हैं। और जब ये फरिश्ता भेजा गया है तो मतलब ये नहीं है कि उसने यीशु मसीह को कोई गायबाना ताकत दे दी है, क्योंकि यीशु मसीह अपनी सलीब उठाकर चल रहा है। और अब ये शरारत की कुव्वतों की घड़ी है। और यीशु मसीह ने कह दिया था, अब सोते रहो, चुके वो घड़ी आन पहुंची। तारीकी की कुव्वतें वहां पर मौजूद थी और खुदावंद यीशु मसीह को फरिश्ता ने यही पैगाम दिया कि तू अकेला ये कर सकता है, इस सारे बोझ को तू ही उठा सकता है, और आसमान में जमीन पर कोई लायक नहीं है बल्कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही लायक है। हालेलुया। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम में। क्या ये फरिश्ते खुश भी होते हैं? हैं जी, क्या फरिश्ते खुश होते हैं? मुझे पता है कई बच्चे टिकटॉक देखकर बड़े खुश होते हैं। दे आर टिकटॉकर्स। और बाइबल मुकद्दस में वैसे लिखा हुआ मकाशफ किताब में कि हर एक झूठी बात का घड़ने वाला और पसंद करने वाला खुदा की बादशाही के एक टिकटॉकर जड़ियां एवं गल्लां बनाइयां लोगों को, कई गप्पी होंगे ने एवं जो बातें बनी हुई हैं उन पर कईयों का जी बड़ा लगता है। जो खुदा के कलाम की सिदक बातें हैं ना, उदों कईयों को नींदर आ जाती। बाइबल मुकद्दस में लिखा, झूठी बात का पसंद करने वाला भी घड़ने वाला भी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। तो खुदा के फरिश्ते कब खुश होते हैं? आइए ज़रा देखिए इनकी खुशी किस में है। मुकद्दस लूका की इंजील 15वां बाब और 7वीं आयत है। जी ज़रा पढ़ें। पाक कलाम में यूं लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं जी कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। आमीन। तो याद रखिए, जब जमीन पर कोई शख्स तौबा करता है, जब कोई शख्स ये मान ले कि हाँ खुदावंद मैं क्या हूँ, गुनहगार हूँ। ज़्यादातर इंसान की जबिल्लत ये है कि वो कभी भी अपने गिल्ट्स को मानने के लिए तैयार नहीं होता, और कई दफ़ा तो लोग मुंह के ऊपर भी झूठ बोल देते हैं।
अब खैर ये गुनाह के ज़मरे में तो नहीं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं बता रहा हूँ। आपको याद है जब खुदावन बुज़ुर्ग अब्राहम के घर आए थे, तो जब बुज़ुर्ग अब्राहम के साथ गुफ्तगू हो रही थी तो अम्मा सारा पीछे ड्योढ़ी में सुन रही थी, ऐसे ही। और वो जब ये बशारत दी कि सारा के बेटा होगा, तो सारा ने क्या किया था? सारा हंसी। और जब खुदावन ने पूछा कि सारा तू क्यों हंसी है, तो उसने कहा नहीं खुदावन मैं नहीं हंसी। तो ये एक तरह से क्या था? झूठ था। वो सिरे से इनकार कर गई कि नहीं मैं नहीं हंसी। मैं बता रहा हूँ कई दफ़ा हमारे ऐसे अमाल जिनको आप और मैं गुनाह के ज़मरे में तो नहीं लाते, लेकिन कई दफ़ा हमारी बरक़ात उनसे क्या हो जाती हैं? दूर चली जाती हैं, अवे हो जाती हैं। इसीलिए सिर्फ सिद्दक जो है वो सार ज़ाहिरी नहीं होना चाहिए, सिद्दक और सदाकत अंदरूनी होनी चाहिए कि आपके अंदर कुछ है और चेहरे पर कई दफ़ा किसी बहन भाई को देखकर खुश नहीं होते, तो उतो यकीन करो इंज जफे पे पान के ते अंदरों दिल करेगा कि ये किधरों चढ़ गया, इधर आ गया भाई हैं। ये तो खुदा ना करे कि हमारे साढ़े बुआ वही साढ़े टप्पे। बाइबल मुकद्दस में कलाम खुदा में लिखा है कि ये फरिश्ते जब कोई शख्स तौबा करता है, जब कोई शख्स अपना गुनाह मान लेता है, कन्फेशन करता है मुसरफ बेटे की तरह, तो आसमान पर ये फरिश्ते क्या करते हैं भाई? दे आर हैप्पी, वो खुश होते हैं। ये किसी के संभलने पर खुश होते हैं, गिरने पर नहीं। लेकिन इंसानी फितरत क्या है भाई? किसी को गिरता हुआ देखकर हम क्या क्या होते हैं? बड़े यकीन कर साढ़े दंद बड़े निकल दें। कलाम खुदा में बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो औरों के लिए खड्डा खोदता है खुद उसमें गिर जाएगा। जब कुछ शख्स गिरा हुआ हो तो बाइबल कहती है बास को आग में से झपट कर निकालना। इस्लाह करें, दूसरों की रहनुमाई करें, दूसरों की मदद करें। और याद रखें जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। आप अगर किसी गलत जगह पर फंस गए हैं तो लोग आपकी इमदाद करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में ये फरिश्ते खुदा के लोगों को जब ये तौबा करते हैं तो खुश होते हैं। फरिश्तों का आपको पता है बाइबल मुकद्दस में एक सबसे बड़ा पैगाम इनको दिया गया। आइए मुकद्दस कलाम में से, और जो हमारा चर्च है इस बात को बहुत मरकज़ी हैसियत है हमारे चर्च में, मुकाशवा की किताब 14वें बाब में, किसी को याद है? आई शाबाश। मुकाशवा 14वां बाब उसके 6ठी आयत से जी एल्डर साहब आप ज़रा पढ़ दें। पहले फरिश्ते का एक बड़ा पैगाम है। पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों के हर कौम और कबीला और अहले ज़बान और उम्मत के सुनाने के लिए अपनी खुशखबरी थी। शुक्रिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे मज़ाहब हमारे इर्द गिर्द भी हैं जिनका दावा है जी हमारा जो मज़हब है या दीन है वो आलमगीर दीन है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में याद रखें जो आलमगीर जो दीन या जिसको आलमगीर दीन आप और मैं कंसीडर कर सकते हैं वो सलीब का पैगाम है। और बाइबल मुकद्दस में ये फरिश्ता क्या कहता है? इसके पास जो खुशखबरी है वो क्या एक कौम के लिए है? कलाम खुदा में लिखा हर एक उम्मत, हर एक कौम और हर एक कबीले के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी इस फरिश्ते के पास थी। हालेलुया। तो याद रखिए अबदी खुशखबरी किनको सौंपी गई है भाई? आपको और मुझे। और यही फरिश्ता डिलीवर कर रहा था और कह रहा था ये सब कौमों के लिए पैगाम है। आमीन, प्रेज गॉड। और फिर आगे क्या कहा? फिर खुदा की अदालत के हवाले से खबरदार किया। लेकिन 8वीं आयत तब पढ़िए, दूसरा फरिश्ता क्या कह रहा है? फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को बुलाई। आमीन। आपको पता है जो लफ्ज बाबल है इसका क्या मतलब है?
बाबल का मतलब है कंफ्यूजन। क्या मतलब है भाई? कंफ्यूजन। और अगर आदमी कंफ्यूज हो जाए तो फैसला कर सकता है एल्डर साहब? वो पैरालाइज हो जाएगा, जहनी तौर पर अपाहिज हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होंगे ना हमेशा कि यार क्या करूं, ये कर लूं, ये कर लूं। कई दफ़ा लोग बाजार में कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहना जी है चाइना दीजिए, है जापान दी है, सही है, क्या करूं? खैर, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि इस फरिश्ते के पास जो पैगाम है वो ये है कि वो बाबल क्या हो गया है? गिर पड़ा है। बाबल का वैसे हकीकी मतलब आपको पता है? बाबल ने जब वो बुर्ज बनाया था तो क्या कहा था पता है? एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जो खुदा को नापसंद है। सिर्फ एक ऐसा गुनहगार है जिसके खिलाफ खुदा भी खड़ा हो जाता है, बाकी गुनहगारों के खुदा खिलाफ नहीं है, खुदा उनकी हलाकत भी नहीं चाहता। लेकिन एक ऐसा गुनहगार है जिसकी खुदा शिद्दत से मज़म्मत करता है। पता है कौन सा है वो? बताऊँ आपको? बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा मुतकब्बरों का मुखालिफ है और हलीमों के साथ है। जो सादा दिल हैं, जो झुकने वाले हैं, खुदा उनका साथ देता है। लेकिन जो मुतकब्बर दिल हो जाते हैं, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है। तो खुदा बता रहा है कि जो बाबल है हकीकत में ये मुतकब्बर लोगों का एक तरह से गढ़ है, जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा तकब्बुर रखने वाले हैं कि, और उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट कही थी जब बाबल का बुर्ज बना रहे थे, कह रहे थे आओ ज़मीन पर हम अपना नाम करें। उनको खुदा के नाम के वाले से कुछ नहीं था। और रसूल दूसरी तरफ कहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल, खुदा न करे मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। तो जो खुदा का ममसू होगा ना, वो कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेगा, उसका हमेशा ध्यान होगा सलीब पर कि मसीह को जलाल मिले, खुदावंद को जलाल मिले। लेकिन जो चीप किस्म का शख्स होगा, मुतकब्बर हार्ट होगा, वो हमेशा किसी को आगे जाता देख करना उन्होंने हॉल पहन लग पड़ेंगे, उन दौरे पहन लग पड़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। हालेलुया। और लिखा है कि जो दिल से क्या है, जो दिल से हलीम और फरोतन है वो इज्जत पाएगा। प्रेज गॉड। तो खुदा चाह रहा है भाई, बाबल एक तरह से हरामकारी का भी अड्डा है, उसे बताया गया वहाँ पर बुत परस्ती भी होती रही। याद है ना बाबल में वो जो बड़ा एक वो लगा दी गई, मूरत बना दी गई है ना नबूकदनेस्सर बादशाह ने। तो खुदा कभी नहीं चाहता कि बुत परस्ती हो। आपको याद है 10 अहकामात में दूसरा हुक्म कौन सा है? आई शाबाश शाबाश नासिर। लिखा है तू मेरे हजूर कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। 10 अहकामात में ये है। पहला हुक्म कौन सा है? दूसरा हुक्म तराशी मूरत ना बनाना। तीसरा हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा। और चौथा हुक्म याद करके सब्त का दिन पाक मानना। सब्त का क्या मतलब है? हाँ जी, फिर से शाबाश, ठीक है। लेकिन सब्त का क्या मतलब है? आराम। लेकिन ये कौन सा आराम है जी? मसीह में आराम। याद है मसीह यीशु ने कहा था मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आमीन। तो पांचवा हुक्म तो अपनी माँ और बाप की। छठा हुक्म तो खून ना करना। सही है। चाहे अपने ही, कई दफ़ा ना दिल में कई दफ़ा जो लोग मायूस होते हैं ना, उनके जहन को इब्लीस कंट्रोल करता है और वो अपना भी नुकसान करते हैं कई दफ़ा। और मैं देखा कई एक बहनें वो अपने आप को मारना शुरू कर देती हैं कई एक सिचुएशंस के अंदर, वो अपना नुकसान। कई एक तक कंधा सिर मार दिया। सही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि तू खून ना करना, चाहे वो अपने ही खून क्यों नहीं है। खुदा ने मना किया है, ऐसी मौत खुदा नहीं चाहता, कभी नहीं पसंद करता। फिर सातवां हुक्म है तू जना ना करना। और फिर आठवां हुक्म चोरी ना करना। नौवां हुक्म तू झूठी गवाही ना देना। और 10वां हुक्म तू अपने पड़ोसी के घर का
लालच ना करना। आपको पता है कि आसमान में थोड़ी देर के लिए खामोशी भी होगी, जहाँ पर आसमान में 24 घंटे खुदा के फरिश्ते इबादत करते हैं। देखना चाहें तो आइए मेरे साथ देखिए मुकाशवा चौथे बाब की उसकी 8वीं आयत कि वहाँ पर फरिश्ते आसमान पर क्या करते हैं। चौथे बाब की 8वीं आयत। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, सही। और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलिक, जो था और जो है और जो आने वाला। आमीन। ये कदूस 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 हर वक्त और बगैर आराम किए, याद रखें ये सर्कल हमेशा चलता रहता है आसमान पर। बर्रे की और यहोवा की इबादत 24 घंटे, और फिर पूरा हफ्ता वहाँ पर इसी तरह से खुदा की इबादत होती रहती है। हालेलुया। तो भाई ज़मीन पर प्रैक्टिस कर लें, आसमान पर खुदावंद की इबादत आप और मैं किया करेंगे। लेकिन कुछ के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं होगी। कुछ तो शायद सोचते हैं कि आसमान पर शायद हमारी शादियाँ होंगी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आसमान पर कोई ब्याह और शादी नहीं होगी, कुछ भी नहीं और मिलेगा भाई, सिर्फ रिवार्ड मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी, और फिर बर्रे की इबादत वहाँ पर होगी। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उस घर में लिखा है कि कोई सूरज ना था, क्योंकि खुदा का बर्रा उस घर की रोशनी था। हालेलुया। वहाँ पर जो आफताब होगा वो यीशु मसीह होगा, यीशु मसीह नासरी होगा, और उसकी किरणों से लोगों को शिफा मिलेगी। तो आइए ज़रा देखिए कब खामोशी होगी और कितनी देर के लिए। मुकाशवा 8वां बाब और उसकी पहली आयत। ये एक मोहर खुलने वाली है, और ये मोहर है मोहर नंबर 7। सही है, सुनिए भाई, जब 7वीं मोहर खोली जाएगी तो फिर कहाँ पर खामोशी हो गई जी। जब उसने 7वीं मोहर खोली जी, तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी है। आमीन। ये क्या भाई, जहाँ पर हर वक्त वर्शिप होती रहती है, जहाँ पर खुदा के फरिश्ते यहोवा को, खुदा के बेटे को, यीशु को जलाल देते हैं, ये खामोशी कैसे हो गई? तो बाइबल कहती है, याद रखें, एक वादा यीशु मसीह करके गए थे जाते हुए। मुकद्दस यूहन्ना की 14वें बाब में एक वादा किया था यीशु मसीह ने, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे वास्ते जगह तैयार करूं, और फिर आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूं, जहां मैं हूं तुम भी होगे। और यीशु मसीह बादलों पर जल्द दिखाई देंगे, और उस वक्त आसमान क्या हो जाएगा भाई? खाली हो जाएगा, है ना? ऐसा ही है, आसमान खाली हो जाएगा और खुदा के फरिश्ते भी ज़मीन पर आएंगे, और यहोवा बाप भी, और यीशु मसीह भी, रूहुल कुद्स भी। और किन को खुदा भेजेगा? ज़मीन के इस कोने से उस कोने तक बरगज़ीदों को जमा कर लो। हाँ जी, किन को भेजा जाएगा? पाक आर्मी को भेजा जाएगा, है ना? यही है ना? वो मसीहो जागो, कब आएगी होश आपको और मुझे? किनको भेजेगा खुदा? एक कोने से दूसरे कोने तक के बरगज़ीदों को जमा करो। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये काम भी फरिश्ते करेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक जितने खुदा के लोग होंगे उनको खुदा के फरिश्ते क्या कर लेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, ये ख़ास बात बताने लगा। आप और मैं वो फरिश्ता जिसने पूरी ज़िंदगी आपकी और मेरी हिफाजत की होगी, अगर आप ईमानदार हैं तो पहली दफ़ा आप अपने उस फरिश्ते को भी देख पाएंगे रूबरू, और जो आपके पास आकर खड़ा होगा
और वो यीशु मसीह के पास आपको ले जाएगा। हालेलुया। तो क्या खुश हैं फरिश्तों की मिनिस्ट्री के लिए? तो बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा के जो फरिश्ते हैं वो बग़ैर आराम किए खुदा की वर्शिप करते हैं। लेकिन इत्थे ते कई ऐसे साढ़े फरिश्ते ने जिहड़े 7 दिन बाद भी बड़ी मुश्किल वर्शिप करते। कई इत्थे आके भी चुप करके बह रहे हैं और भी खुदा की वर्शिप करें। वर्शिप बंधनों को तोड़ती। याद है जब वर्शिप हो रही थी, खुदा के खादम मुकद्दस पौलुस और सिलास वर्शिप कर रहे, तो फिर क्या हुआ था? वो कैद खाना की नींव हिल गई थी और कैद खाना के जो दरवाजे थे वो भी खुल गए थे और खुदा ने अपने लोगों को आज़ादी बख्शी थी। आज मैं चाहता हूँ कि जब मसीह खुदावन हमें लेने के लिए आएंगे तो उस वक़्त जब हम उस फरिश्ते को देखेंगे जो हमारी हिफाजत करता रहा होगा, खुदावन की बरक़ात, उसकी नेमतों और उसकी निगहबानी और जंगजू फरिश्तों का आइए वक्त है जब हम शुक्र अदा करें। खुदा के जंगजू फरिश्ते भी हमारी हिफाजत करते हैं। खुदा का एक निगहबान फरिश्ता भी हमारे साथ होता है। आइए अपनी आंखें बंद करें खुदा के ज़रिए। जी बहन आ जाएंगी और जिसे भी दुआ के लिए कहा जाए वो मुख्तसर दुआ करेगा शुक्रगुजारी की।